नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं मीरा शर्मा। स्पेडेक्स मिशन के साथ भारत ने फिर किया कमाल। 2 अंतरिक्ष यानों के साथ रवाना हुआ इसरो का PSLV C60 रॉकेट। मिशन निदेशक जय कुमार बोले, मिशन सफल रहा। चंद्रमा से नमूने लाने, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए जरूरी है यह तकनीक। दुनिया का चौथा देश बनेगा भारत। अंतरिक्ष कचरे की समस्या से निपटने में भी मदद मिलेगी। रोपवे परियोजना किसी की आजीविका नहीं छीनेगी, आर्थिक खुशहाली लाएगी, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। उपराज्यपाल ने कहा, कटरा रोपवे को लेकर कोई आशंका है तो बातचीत करें। परियोजना माता वैष्णो देवी की यात्रा को सुगम बनाएगी और श्रद्धालुओं में भी वृद्धि करेगी। घोड़ा व खच्चर को चरणबद्ध हटाने व इन्हें चलाने वालों को पुनर्वासित करने का है प्राविधान। एक्सप्रेसवे को लेकर भी दूर होगी आशंकाएं। रोपवे परियोजना से बंद नहीं होगी पैदल यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जनवरी को जम्मू रेलवे डिवीजन का डिजिटल उद्घाटन कर देशवासियों को समर्पित करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री कुल 3 डिवीजनों का उद्घाटन करेंगे, उनमें से एक जम्मू है। जम्मू विश्वविद्यालय की होगी अपनी खेल नीति, अब अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी होंगे शुरू। राजभवन जम्मू में काउंसिल की 88वीं बैठक उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में हुई। कल्चरल हेरिटेज फॉर टूरिज्म में डिप्लोमा कोर्स के अलावा जर्नलिज्म में PhD को मंजूरी। जम्मू विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया होगी सुव्यवस्थित। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रिक्त शिक्षण व गैर शिक्षण पद भरने और पदोन्नति के मामलों को फास्ट ट्रैक मोड में हल करने को कहा। दूर हो रही चुनौतियां, नवाचार से मेधावी विद्यार्थी खोज रहे समाधान। स्कूल इनोवेशन मैराथन में जम्मू कश्मीर के स्कूली छात्रों ने साबित की प्रतिभा। 3300 समस्याओं के निराकरण के लिए पेश किए नवाचार। देश में सबसे आगे भागीदारी के साथ गुणवत्ता में सबसे आगे, श्रेष्ठ 500 में से 20 स्थानों पर काबिज। अटल टिकरिंग लैब में प्रदेश की प्रतिभाएं आ रही सामने। प्रदेश में कुल 127 लैब चल रही। 1 अप्रैल से RTGS NEFT से पैसे ट्रांसफर करते दिखेगा लाभार्थी का नाम। साइबर धोखाधड़ी रोकने RBI ने साइबर धोखाधड़ी रोकने RBI ने NPCIR से इस संबंध में प्रणाली विकसित करने को कहा। बैंक अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध कराएगा। आधे घंटे के बैच में काम करती है NEFT। नक्सल हिंसा पर भारी पड़ा वर्ष 2024। छत्तीसगढ़ में अब तक 237 ढेर, 925 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। 792 नक्सली हथियार छोड़ मुख्य धारा में लौटे। 2026 तक नक्सलियों के सफाई के लक्ष्य पर खरी उतरती दिख रही है प्रदेश सरकार। जल प्रबंधन के लिए राज्य से लेकर पंचायतों तक बनाई जाएंगी परिषदें। केंद्र ने एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के लिए मॉडल बिल राज्यों के साथ साझा किया। राज्य जल संसाधन प्रबंधन परिषद में मुख्यमंत्री के अलावा 12 मंत्री शामिल होंगे। पानी के संदर्भ में सभी निर्णय परिषदों द्वारा लिए जाएंगे। निगरानी की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होगी। बर्फबारी से होगा नववर्ष का स्वागत, हाईवे और हवाई सेवा पर पड़ेगा असर। 1 जनवरी को कम तीव्रता के पश्चिमी विक्षोभ से घाटी होगी हल्की बर्फबारी। जम्मू ने ओढ़ी कोहरे की चादर। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -10 रहा। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा। धन्यवाद मीरा। नए साल में हिंदी संस्कृति लेक्चरर के 19 पदों पर भर्ती। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग ने JKPSC को रेफर किए पद। 15 हिंदी विषय के साथ 3 संस्कृति और 1 म्यूजिक लेक्चरर का पद भरा जाएगा।
देश भर में स्कूली शिक्षा में 37 लाख घटे नामांकन, UDIS की रिपोर्ट में खुलासा। माध्यमिक स्तर पर ज्यादा विद्यार्थियों ने छोड़ी पढ़ाई। पंजाब बंद, जम्मू कश्मीर भी प्रभावित, कटा संपर्क हाईवे जाम, नहीं चली बसें, 163 ट्रेनें रहीं रद्द। कठुआ में 9 घंटे फंसे रहे यात्री। नए साल के स्वागत के लिए शहर तैयार, राष्ट्रीय शोक के चलते कोई बड़ा जश्न नहीं। राजौरी जिले के ब्लॉक ख्वास ने देश के 500 ब्लॉकों में हासिल की 5वीं रैंक। 7 जनवरी 2023 को मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में हुई पहचान। गुरु रविदास जयंती 12 फरवरी को मनाई जाएगी। जम्मू के कृष्णा नगर में होगा मुख्य कार्यक्रम। बंकर परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश। पुंछ जिला उपायुक्त ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। और अब खेल समाचार। धीरज की गेंदबाजी के दम पर जीता RCC। कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग प्रतियोगिता के तहत प्रदेश के MA स्टेडियम में खेले गए 3 मुकाबले। जूडो में जम्मू के ईशान ने मारी बाजी। चैंपियनशिप में प्रदेश के जिलों में 400 जूडो खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। रोहित और विराट नहीं उठा पाए जिम्मेदारी। 34 रन के अंदर 7 विकेट खोकर भारत ने गंवाया मैच। ऑस्ट्रेलिया ने मैच 184 रन से जीतकर 2-1 से बनाई बढ़त। बुमराह ICC के साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की दौड़ में। भारत के शीर्ष तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के पुरस्कार के लिए नामित किया गया। आइए जानते हैं मौसम का हाल। प्रदेश में धुंध ने बढ़ाई दिक्कतें। पर्वतीय क्षेत्रों पर कल से बारिश और बर्फबारी के आसार। कल दिन का अधिकतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:37 पर और कल सूर्योदय 7:33 पर होगा।